एक ब्रेड का पैकेट खरीदते हैं तो भी उस पे एक्सपायरी देखते हैं। हाँ, तो ये तो आपका बच्चे का भविष्य है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। दुनिया कहती है मार्क्स ही मैटर करते हैं, आप करें मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। थोड़ा है ना जी, आपने क्रॉस चेक करना था। यहाँ पर है ना, ये रिजल्ट सही नहीं है, वो रिजल्ट सही नहीं है, इसकी ये रैंक है, वो रैंक है। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आज जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा कि आखिर किस विद्यार्थी का एडमिशन होगा नीट का परिणाम आने के बाद एमबीबीएस में, गवर्नमेंट कॉलेज में, और किसका होगा दूसरे अन्य कोर्सेज में, ये बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी कुछ है। कोई मार्क्स बता रहा है कि इतने मार्क्स वाले बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, कोई कह रहा है कि किसी रैंक की बात कर रहा है कि इतने रैंक पर हो जाएगा। अभिभावकों में काफ़ी एक संशय बना हुआ है, और उस संशय को दूर करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर CLC नारनौल से नरेंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस संस्था को काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। एक दो परिणाम की कवरेज आपने हमारे चैनल के ऊपर देखी भी होंगी। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। सर नमस्कार शमशेर जी, क्या कल CLC नारनौल में स्वागत है। क्या कहेंगे? काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है आजकल को, किसका सिलेक्शन होगा एक नीट का परिणाम आने के बाद? कौन बच्चा ऐसा है जो गवर्नमेंट MBBS में एडमिशन ले ले? सर एक्चुअल में पिछले जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, जो मैंने भी जो देखा है, मैंने बहुत कुछ कवर भी करे। एक्चुअल में बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि जिससे पेरेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, पेरेंट्स को छोड़ो। कोई कह रहा था कि इतने 500 वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कह रहा है इतने रैंक वाले का हो जाएगा, कोई कह रहा है कैटेगरी रैंक बता रहे थे, तो कई चीजें हो गई उसमें। जी सर, 500 वाले का हो सकता है, लेकिन वो बशर्ते ये है कि वो कैटेगरी रैंक में हो, SC में हो, ST में हो, तभी तो होगा। जनरल OBC में नहीं होगा जी। अच्छा, एक एक करके क्लैरिफाई करें। कैसे? सर देखिए, मैं आपको डिफरेंट चीजें बताता हूं अभी कि इसके अंदर क्या क्या नीट के अंदर होता है। सबसे पहले मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। दुनिया कहती है मार्क्स ही मैटर करते हैं, आप करें मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। अगर मार्क्स मैटर परिणाम आने के बाद, हाँ बिल्कुल मार्क्स मैटर नहीं करते, वो मैं आपको बता रहा हूं जी। बाकी पेरेंट्स भी सोचेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि सारी दुनिया ही पीछे लगी हुई मार्क्स के। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर सिलेक्शन की अलग बात है ना सर, वो तो हम प्रिपरेशन के लिए मार्क्स मैटर करते हैं, क्योंकि हम तो प्रिपेयर तो नीट के लिए कर रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट आ गया उसके बाद। अब सुनिए मेरी बात आप कि कैसे मैटर नहीं करते हैं जी। सबसे पहले 2024 के अंदर मार्क्स 650, सिलेक्शन 649 का नहीं हुआ जनरल OBC में। अच्छा, ठीक है। 25 में 527 वाले का हो गया, 527 528 तक सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ गई जनरल OBC की। ठीक है सर। तो अगर मार्क्स मैटर करते तो वहां 649 वाले रह गए, और यहां 25 में अंदर 527 28 वाले का हो गया सिलेक्शन। अगर मैटर करते तो कम नंबर वाले का हो गया। सही बात है। इसका मतलब मार्क्स मैटर नहीं करते ना। और ये 720 में से लिए जाते हैं सारे मार्क्स। हाँ बिल्कुल सर। अब जो एक्सपेक्टेड है, क्यों एक्सपेक्टेड है 560 अराउंड, +-2 चलता है इसमें। ठीक है, वो सिलेक्शन होगा। अब मैं बताता हूं, सारा खेल है रैंक का। वो कैसे? रैंक का ये है सर, आपके पास आप एक बस में सफर कर रहे हैं और बस की कैपेसिटी है 52, तो उसमें सवारी 52 ही है। उसमें आपने कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये लेडीज सीट है, ये जेंट्स सीट है, ये है, वो रिजर्वेशन है। लेकिन कैपेसिटी तो उतनी रहेगी सर, कैपेसिटी चेंज थोड़ी हो जाएगी उसकी। सही बात है। तो इसका मतलब जितनी सीट है उतने ही सिलेक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जो रैंक है लास्ट ईयर, वो रैंक थी लगभग जनरल OBC के अंदर जो सिलेक्शन था 27,000 के अराउंड कट ऑफ गई, 700 समथिंग कट ऑफ गई थी उसकी। ठीक है। लेकिन अब बात ये हुई कि अब 26 के अंदर ये कुछ सीटें इंक्रीज हो गई। अब कुछ सीटें इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ है वो 3000 तक बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब
30,000 तक ही सिलेक्शन होगा ना जनरल ओबीसी में। आपका अभिप्राय जो सीटें बढ़ी हैं वो जो अभी जैसे सरकार दावा कर रही है, सरकार बना भी रही है, मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं, उनमें से कुछ सीटें नहीं बढ़ गई। हाँ सर, तो बस बिल्कुल, ये बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। बेनिफिट हुआ है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। गवर्नमेंट ने कॉलेज खोले जी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो उसमें different- सीट हाँ, आ गई। तो उसमें उसकी सीट बढ़ गई। लगभग कितनी सीट बढ़ी? लगभग 2700 के आसपास सीटें बढ़ी हैं सारी। हाँ, तो मान लीजिए 27,000 थे तो 3,000 भी पूरी सीट 3,000, मान लें, हाँ, बिल्कुल सही तो बात है। 30,000 पे रैंक जाएगी हाँ, लास्ट। 30,000 पे गई तो उसके अंदर अब रिजर्वेशन आ जाएगा फिर। मतलब अंडर 30,000 वाले लोग जा सकते हैं। हाँ, अच्छा, जर्नल उसमें भी कोई गड़बड़ है? जर्नल ओबीसी की रैंक 30,000 तक है, उसका सिलेक्शन श्योर है। ये जनरल ओबीसी के लिए बताया। हाँ, जनरल ओबीसी में थोड़ा ही डिफरेंस आता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरी और भी है। हाँ सर, इसके अलावा एससी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर था 1,30,000 के आसपास गई थी, अब की बार 1,40,000 चली जाएगी और प्लस माइनस 5,000 हो जाएगी इसके अंदर। तो सर ये मैंने बताया था कि सारा खेल है रैंक का। अच्छा, मैं थोड़ा और भी इसको क्लैरिफाई करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछता हूँ, आप बताना। बिल्कुल सर, बिल्कुल निश्चिंत होकर। हाँ या नाम बताना आप। ठीक है। 525 मार्क्स है किसी बच्चे के, जनरल कैटेगरी का है जी, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। किसी कैंडिडेट के मान लीजिए 550 नंबर है, हाँ, और वो SC/ST कैटेगरी में हो जाएगा? फिर हो जाएगा सर। हो जाएगा जी। अब रैंक पे चलते हैं एक बार, कि किसी कैंडिडेट के रैंक है 1 लाख और वो SC/ST कैटेगरी में है, हो जाएगा सर। 1 लाख SC/ST में भी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। वो कैटेगरी रैंक है इस वजह जी से। सर, जी बिल्कुल। अच्छा, किसी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में है वो और उसके 90,000 है? नहीं होगा। अच्छा, 90,000 का नहीं होगा। 90,000 का सर, 30,000 वाले 40,000 का ही नहीं होगा। 30 से नीचे आपने बताया जनरल ओबीसी वाले जो है वो 30 से नीचे रह सर लेंगे। 30,000 में ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ भाई, 200, 300, 400 ऊपर नीचे हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। एक और कैटेगरी बताते, PWDB ऐसा हाँ, कुछ है वो? हाँ, EWS भी होती है। हाँ, EWS भी है। उस इनमें थोड़ा थोड़ा ही फर्क पड़ता है इसके अंदर। मतलब वो भी लाखों में चले जाएंगे तो भी हो जाएगा उनका? नहीं 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 सर, लाखों में नहीं होगा, थोड़ा सा हाँ, नीचे कम आना रहता पड़ेगा है, बहुत उनको। कम रहता है। हाँ, तो EWS में जैसे मान लीजिए किसी की 50,000 रैंक है तो EWS में नहीं होगा। नहीं होगा, और 50,000 रैंक अगर उसकी PW में उसमें है तो फिजिकल हैंडीकैप पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी डिसेबिलिटीज हैं, उस पे अच्छा, परसेंटेज होता है सर उसका। अच्छा 60% है, कितना हाँ, परसेंट हाँ, है? ठीक। और वैसे जैसे जनरल ओबीसी का आपने बताया 30 से नीचे, जी सर। मार्क्स का कोई लेना देना नहीं, मार्क्स का लेना देना नहीं, रैंक का लेना देना है। जी, रैंक का अब लेना देना इसमें अब है ना कॉलेज और उसमें आ जाते हैं कोर्स में। जी सर। एक कॉलेज होता है, जैसे उस कॉलेज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें पहले तो MBBS करना है। मैं MBBS की ही बता रहा हूँ। ये सारी सीटें गवर्नमेंट कॉलेज MBBS की बताई क्योंकि हम बात मेनली तो MBBS की कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मेरा पहला सवाल यही था हाँ, जी, कि बिल्कुल। कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना चाहे तो किसका एडमिशन होगा? हाँ, चलिए, गवर्नमेंट, हाँ, बिल्कुल। अब इसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन है? जिनके थोड़े कम नंबर आए या रैंक कम है, या मतलब आप कह सकते हैं कि लाखों में रैंक गई या 30,000 से ऊपर ओबीसी वाले चले गए, तो फिर उनके लिए क्या है? दूसरे कोर्सेज तो होंगे। हाँ, दूसरे कोर्सेज हैं, जैसे कि BMS हो गया, ठीक है, BDS हो गया सर, तो ये है उनके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हल्का सा, एक तो पारदर्शिता वाला भी आजकल चल रहा है कि सुनने में बड़ा आता है कि मैं खबर लगाता हूँ, लगाते कहते कि थोड़ा है ना जी, आपने क्रॉस चेक करना था, यहाँ पर है ना ये रिजल्ट सही नहीं है, वो रिजल्ट सही नहीं है, इसकी ये रैंक है, वो रैंक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं क्योंकि ये पारदर्शिता है ना, वो होनी चाहिए। क्योंकि मेरा देखो ये मानना है कि जिस फील्ड से मैं जुड़ा हूँ तो उसका पहला एम तो यही होता है कि बच्चे का, पेरेंट्स हैं उनका सबका भी पॉजिटिव सोचो, ठीक है, उनको गुमराह मत करो सर। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट में कोई पेरेंट्स आता है, सबसे पहले वो बच्चे को सौंप के जाता है तो बहुत बड़ा फेथ करता है वो उसमें। हाँ बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा फेथ करके आता है सर। क्यों? क्योंकि सर आप ये मानेंगे, आप अपने बच्चे को गली के अंदर 1 घंटे, आधे घंटे नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप स्कूल के अंदर 6-7 घंटे छोड़ देते हैं, कोचिंग के अंदर 6-7 घंटे छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको अपने जैसा ही वो लग रहा है। हाँ। ठीक है, अगर वो धोखा करे तो फिर गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ होगी जी, बिल्कुल सही बात। और सर इसमें ये है कि पेरेंट्स बहुत सारे अवेयर भी नहीं होते सर। वो 500 नंबर है, 520 नंबर है, जर्नल में है, फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उनके बैनर लगा के स्वागत करके प्रॉपर तरीके से, वो क्या है कि एक तरीके गुमराही करना हो गया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, उस बच्चे के 2 महीने खराब कर दिए। जब तक पूरी काउंसलिंग करेगा, वो वेट करता रहेगा, नेक्स्ट टारगेट छूट जाएगा उसका। उसको लग रहा है कि मेरा एडमिशन होगा, लेकिन एक्चुअल में जब वो 2 महीने पूरे होंगे, लास्ट स्टेज पर जाकर उसका एडमिशन होगा ही नहीं। नहीं होगा सर,
तो उसके आप मैं कह रहा देखो अगले ईयर की तैयारी भी नहीं कर पा रहा। जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल पे आप बोल दो, वो तुरंत आपको पूरी डिटेल बताएगी। ठीक है, तो उसके अंदर जब उसका सिलेक्शन ही नहीं है तो उसको झूठे सपने दिखाने से क्या फायदा? क्योंकि सर सच्चाई पता होना बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स को। सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं, नहीं हुआ हम दोबारा तैयारी करेंगे, तीसरी बार तैयारी करेंगे, ठीक है, कुछ और कर लेंगे, लेकिन उसी चीज के विश्वास पे उसका देखो न तो वो कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग तब तक लंबी चलती है इनकी, ठीक है, वो भी निकल जाते हैं, ठीक है, वो लास्ट राउंड तक चलते चलते तो काफी टाइम हो जाता है सर, क्योंकि हमारे पास लास्ट राउंड तक लास्ट ईयर अक्टूबर तक बच्चे आए थे काउंसलिंग करने के लिए, तो तब तक तो सारे कोर्सेज ही ये मान लो कि एडमिशन ही नहीं ले सकता। अच्छा, सीएलसी में बैठे हम, तो सीएलसी कितनी पारदर्शिता रखता है सर? सीएलसी वैसे तो रखता है, तभी हम दिखाते हैं, लेकिन देखो सीएलसी लोगों की को मैं डाउट बात है करूं आपको, तो हम सर बिल्कुल पारदर्शी रिजल्ट देते हैं। और जो हमारे 17 मैंने बताए थे आपको उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद एक बच्चा और बढ़ गया था, उसका फोन नहीं लग रहा था, पेरेंट्स बाहर थे, तो हमने पता किया, उसके भी 500 बेहतर थे। हमारा बेटा सचिन, ठीक है, तो उस सचिन का एक और बढ़ के 18 बच्चे हो गए। 16 बताए थे आपने न्यूज में उस समय, 16 सर, उसके बाद 17 18 हो गया, अब 18 बच्चे हो गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। बाकी कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जैसे ये जो ग्रुप है, मान लीजिए सीएलसी भी एक ग्रुप ही है, जो बड़ा ग्रुप है अपने आप में, पूरे देश भर में इसके ब्रांचेज हैं, काफी सालों से ये है। जब परिणाम आता है तो ऐसे दिखा देते हैं कि भाई अदर इंस्टीट्यूट जो भी इनके ब्रांचेज है उनका मिक्स करके दिखा दिया एक जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बात ये है सर। एक बात बताऊं आपको मैं कि ब्रांच टू ब्रांच हम यहाँ के नारनौल के, तो मैं आस पड़ोस के मेरे बच्चे जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लगाओ, नारनौल के आसपास हाँ, के 30-40 किलोमीटर के बच्चे बताओ, ठीक है, या कोई बच्चा हॉस्टल में रहे, हॉस्टल हमारे पास है नहीं नारनौल के अंदर, ठीक है, तो हम जो रिजल्ट देते हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा 100% पारदर्शी देते हैं कि इस 18 बच्चों का सिलेक्शन मैंने बताया आपको, तो 18 बच्चे हमारे बिल्कुल आपको मैं इनका डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे, वो तो मैंने रिजल्ट, इनके आईडी पासवर्ड सारे दे सकता हूँ। तो वो तो सही बात है सर, लेकिन जैसे चल तो बहुत रहा है ये आजकल, ऐसे सुनने में बहुत आता है, कमेंट बहुत आते हैं ऐसे कि ऐसा हो जाता है कि संस्थान जो है वो ऐसा दिखा देते हैं। बिल्कुल, आपने एक चीज और पूछी थी मेरे से कि जो स्कूल की बात कर रहे थे आप, जो स्कूल्स हम जो सिक्कर का अगर रिजल्ट छापे, तो सिक्कर में तो लास्ट ईयर 1600 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए थे सर। अच्छा, ठीक है, तो वो तो पूरे तो हम तो हमारे छापेंगे ना कि हमारे पास, क्योंकि वहां तो बहुत बल्क में बच्चे हैं, बल्क में बच्चे, ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने में से कितने बच्चे सेलेक्ट अब हमारे पास नीट के अंदर 100 स्टूडेंट्स थे, उसी में तो रिजल्ट दूंगा मैं। अब मैं बोलूं कि मेरे 1600 सिलेक्शन हो गए, लोग ये सोचेंगे टोटल स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो सही बात है, मतलब जचने वाली बात ही नहीं रहेगी वो तो। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ जो आपके जो स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स में से आपने 18 बच्चे जो हैं, अब 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनकी जनरल ओबीसी की 30,000 रैंक है, एससी की जो कैटेगरी रैंक है उसके अंदर 1,30,000 तक दिया है हमने, मतलब इनका 100% श्योर इनका सिलेक्शन है। 100 में से आपके 18 श्योर सिलेक्शन है? जी जी, बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है। हम अदर इंस्टीट्यूट की तरह ये नहीं है कि बच्चे हमारे पास 400-500 हैं, उनमें से हम 15-20 सिलेक्शन दे रहे हैं, और एक 100 बच्चों में से 18 सिलेक्शन दे रही है। मतलब आपका परसेंटेज रेशियो जो है आपका हाई है? बिल्कुल सर, परसेंटेज रेशियो है। एक चीज तो ये कि अदर इंस्टीट्यूट्स ऐसे करते हैं कि पहले तो बच्चे उनके पास ज्यादा होंगे, उन बच्चों में सिलेक्शन रेशियो अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो उनका 5 से 7% रिजल्ट रहता है, हमारा 18% रिजल्ट है, मैंने बताया नारनौल का, ठीक है। दूसरी चीज वो ये करते हैं कि पूरे जितने ग्रुप है उसको मर्ज कर देते हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये बच्चा नारनौल में था, महेंद्रगढ़ में था, कनीना में था, कहीं और दूसरी जगह, तीसरी जगह, 15 ब्रांच 10 ब्रांच सभी का मर्ज कर देते हैं। तो कोई पेरेंट्स है, वो नारनौल का पेरेंट्स तो क्या सोचेगा कि कितने पेरेंट बच्चे सेलेक्ट हुए उन्हीं। तीसरी चीज एक और है सर। अच्छा, तीसरा अब ये बच्चे तो ले लिए कि भाई हमने खुद के बच्चे बहुत सारे थे उसमें से ले लिए, दूसरे बच्चे ग्रुप्स में हमने ले लिया। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर बच्चा यहाँ पढ़ा 12th, वो बच्चा चला गया कहीं सिक्कर कोटा कहीं भी चला गया, मतलब एटसेट्रा कहीं गया हो, ठीक है, वो बच्चे को साल में 2 साल में 3 साल में जब भी रिजल्ट आएगा उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब 3 लेयर हो गई अपने आप। 3 लेयर हो गई सर। पहली बात तो परसेंटेज जो सिलेक्शन जो रेशियो है बिल्कुल वो कम रहता है। फिर कह रहे हैं कि ग्रुप का दिखा देते हैं, और फिर तीसरा कह रहे हैं कि वो बाद में भी सफलता मिले तो भी उसको काउंट कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है
सर यहाँ नहीं है, यहाँ ग्रुप का रिजल्ट आता है तो उसमें लिखा जाता है ग्रुप का पूरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर वो ये मान लो कि उसके बुकलेट बनती हैं पूरे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि प्रोग्राम होते हैं बड़े, तो उनको बुलाया जाता है इनॉग्रेशन। किसी भी बच्चे को नीट में, जैसे नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है, कब डिसाइड कर लेना चाहिए, और आपका जो शिक्षण संस्थान है उसमें वो कब दाखिला ले सकता है बच्चा? सर देखो, सबसे पहले तो पहले से लगभग प्रिडिक्ट हो जाता है कि भाई सिलेक्शन, भाई 10-20 नंबर का डिफरेंस हो तो वो कोई बात नहीं उसके अंदर, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि हमारे नंबर ही बहुत कम आ रहे हैं, तो हमें अगर तैयारी करनी है तो तुरंत ही हम जाके इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, ठीक है, अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, ठीक है। अभी जिन बच्चों का रह गया जैसे वो आ सकते हैं अब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, तुरंत उनको, जिन बच्चों की जो मैंने बताया रैंक बताई जनरल ओबीसी की 30,000 32,000 तक भी अगर है, कोई बात नहीं, वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उससे बहुत ज्यादा है तो उनको तो तुरंत ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें, ठीक है, ताकि हमारा समय बर्बाद नहीं हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बर्बाद होगा फिर से पेपर तो वही देना है हमें। हाँ सही बात है जी सर बिल्कुल। अभी जैसे एक नीट में एक समस्या आई थी कि नीट का पेपर लीक हो गया, फिर रीनीट हुआ। हाँ, तो आपने उस चीज को कैसे मैनेज किया आपके संस्थान ने, और बच्चों ने कैसे तैयारी की? जैसे ही पता चला रीनीट हुआ, हमने अगले दिन ही डिसाइड कर लिया कि हमें टेस्ट सीरीज दोबारा शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सर बच्चे को 15 दिन 20 दिन बच्चा ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। हाँ, क्योंकि वो तो श्योर था। हाँ, उसने तो अपना युद्ध लड़ बिल्कुल दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे टॉपर बच्ची है जो सीएलसी नारनौल की, उसके 700 मार्क्स थे, ठीक है, तो वो बिल्कुल, अब वो बच्चा इतना अच्छा करने के बाद उसको पता चला कि तूने जो किया था तो उस पे तो पूरे पे पानी फिर गया। हाँ। ठीक है, तो दोबारा बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए सर हम बच्चों को सभी को बुलाया इंस्टीट्यूट, उनको मोटिवेट किया कि बेटा कोई बात नहीं, अब दोबारा भी तुम उतना ही अच्छा करोगे, क्योंकि तुमने पहले अच्छा किया तो तुम दोबारा भी अच्छा करोगे। सही बात है। ठीक है, तो हमने सर तुरंत टेस्ट सीरीज करवाई थी शुरू, और जिसकी टेस्ट सीरीज की वजह से जो हमने मैक्स 15 16 या 18 पेपर के आसपास जो कंडक्ट करवाए थे, उन पेपर के बियाप पे वो बच्चे दोबारा से उस रिदम में आ गए थे कि जो पहले था। अच्छा, नीट में तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है आपका, मैंने अभी प्रोग्राम भी जो है ना आपका कवर किया, जैसे रिजल्ट आया मॉर्निंग में आपने मेरे को अपडेट दी कि रिजल्ट आ गया है, और हमने वो कवरेज भी की। लेकिन बात करें आईआईटी की, अच्छा। तो आईआईटी में मेंस तो हमने करी थी कवरेज, आईआईटी एडवांस का क्या रहा, वहां तक भी तो बात होनी चाहिए। ये मान लो कि मेरे को बड़ी खुशी हो रही है ये बात बता के कि उस टाइम पे आप आए थे जी, हमने आपको बताया था कि जो सिलेक्शंस हैं मेंस के अंदर, तो मेंस तो 30 में से 15 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया था, ठीक है, उस 15 में से 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ने सर आईआईटी की टॉप कॉलेजेस में गए हैं। गौरव को मिली है आईआईटी बॉम्बे, मिलन को आईआईटी दिल्ली मिली है, तमन्ना आईआईटी बीएचयू में गई है, एक क्या बोलते हैं मानविंदर आईआईटी रुड़की में गया है, और सेकंड गौरव है, 2 गौरव थे हमारे पास, वो गया है आईआईटी जम्मू के अंदर। 500 बच्चे सर टॉप मोस्ट आईआईटीज के अंदर गए। तो ये नहीं अकेला, मतलब उसमें ठीक है, हाँ, अकेला मेंस नहीं सर, हम एडवांस की शुरू से, मैंने बोल दिया, हम शुरू से एडवांस लेके चलते हैं सर, अकेली मेंस नहीं। तो आप यहाँ पर जैसे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, और इसके अलावा कुछ? सर एनडीए। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, एनडीए के अंदर कभी एनडीए भी हमारे पास प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं बैचेस, उसमें आ सकते हैं। तो सर वैसे जैसे नीट, आईआईटी, एनडीए का तो कैरियर का सबको पता ही है, जी, बाकी जी, बिल्कुल, नीट में भी सबको पता ही है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर्स आजकल कुछ ज्यादा ही हो गए, क्योंकि यहाँ रिजल्ट्स भी ऐसे ही आ रहे हैं कि इतने एमबीबीएस में सिलेक्शन, और डॉक्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। सर मैं वो बताऊं एक बार, जैसे मैंने पहले बताया था कि जितने जो बैनर लग रहे हैं ना, इतने नहीं बन रहे हैं सर, ये बहुत सारे फेक भी, लेकिन फिर भी एक बड़ा नंबर, फिर भी एक बड़ा नंबर है, अपॉर्चुनिटी तो है बच्चों के लिए। अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से सर बहुत अच्छे सिलेक्शंस भी हो रहे हैं। लेकिन सर ये भी तो देखिए, पॉपुलेशन भी तो कितनी बढ़ रही है। आप अभी अगर देखोगे तो डॉक्टर्स हैं, अभी भी आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आपको मिनिमम आधे घंटे 1 घंटे वहां वेट करना पड़ेगा सर। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर चले गए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डॉक्टर्स की कमी है। हाँ, तो करियर तो है, तो सर करियर इसमें कभी ही खत्म नहीं होगा, डॉक्टर्स तो हमेशा रहेंगे सर। इंसान जब तक रहेगा तब तक हेल्थ पे ध्यान रखना है, बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अंत में अभिभावकगण को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं हमारे डियर पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि इन फेक रिजल्ट से बचे। पहले तो सबसे पहले जरूरी चीज तो ये है। सही बात, आजकल यही बड़ा मुद्दा था, क्योंकि देखो रियल में और फेक में आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ये डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है, कौन रियल है कौन
ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी चीज चूज करें वो आप सोच समझ के चूज करें कि आप कहीं ये जो र्यूमर्स का शिकार तो नहीं हो गए हो, ठीक है। और अगर नीट के अंदर 30,000 या उससे प्लस माइनस 1000 है रैंक है तो काउंसलिंग के लिए जरूर ट्राई करें जनरल ओबीसी में। लेकिन अगर उससे ऊपर अगर रैंक है तो तुरंत अपने बच्चे को कहीं इंस्टीट्यूट में जैसे भी पढ़ाई करना चाहता है वो ज्वाइन करें। मैं तो यही कहूंगा सीएलसी नारनौल में आके आप ज्वाइन करें, हम आपके बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। और चाहे जेई नीट हो, चाहे जेडब्ल्यूई हो, चाहे एनडीए हो, हम आपको हर एक रिजल्ट और ये विश्वास दिलाते हैं सीएलसी नारनौल आपके बच्चे की हमेशा केयर करेगी। चलिए, यही संदेश है मेरा सर। बहुत अच्छी बात है सर। आप, मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सीएलसी शिक्षा संस्कार सुरक्षा सफलता यहाँ आती है, आप लोग मेहनत करेंगे और बच्चों को परिणाम देंगे। बाकी मैं भी सभी अभिभावकगण से ये कहना चाहूंगा और विद्यार्थियों से भी, खासतौर पर उन विद्यार्थियों से जो विद्यार्थी अभी जो जैसा कि सर ने बताया कि 30,000 से ऊपर नीचे जो है उस रैंक में थोड़ा सा भी मतलब अगर आपको लगता है कि आप का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो अपना समय जाया ना करें। वो जल्द से जल्द अपने किसी भी शिक्षण संस्थान में यहाँ पर या जहाँ पर भी आपको उचित लगे वहाँ पर एक बार फिर से मेहनत शुरू कर दें। हो सकता है कि अब की बार ना हुआ हो लेकिन अगली बार आपका श्योर सिलेक्शन होगा। जी सर। और इन्हीं कामनाओं के साथ आज सर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती सर। सही बात है सर। ये जरूरी नहीं है, मैं तो कहता हूँ नीट में कहीं पे भी वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी सर। और सही दिशा में की हुई मेहनत तो कभी बेकार जी नहीं सर, जाती। बिल्कुल। उचित मार्गदर्शन के साथ जहां पर भी एडमिशन लेने जाएं वहां पर थोड़ा सा ना तसल्ली कर लें, अपने माता पिता को लेकर जाएं, सर से मिलें, अगर यहाँ पर आते हैं तो इनकी टीम से मिले, इनके टीचर से मिले। मैं एक चीज क्रॉस और चेक बताना कर लें। चाहूंगा। हाँ, बताइए। एक ब्रेड का पैकेट खरीदते हैं तो भी उस पे एक्सपायरी देखते हैं। हाँ, तो ये तो आपका बच्चे का भविष्य है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक बात जो है वो नोट करने वाली बताई आज सर ने। और मैं चाहूंगा कि आप ना पूरी तसल्ली करें, किसी भी शिक्षण संस्थान में जाएं तो वहां पर वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं या जो भी कैंडिडेट्स जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं उनसे मिलें, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखें, क्या परिणाम उनके रहे, कितने सिलेक्शंस दे पाए, परसेंटेज जो सिलेक्शन रेशियो जो था वो कितना था और कितना उसमें पारदर्शिता रही है, ये भी चेक करें। बिल्कुल सर। और क्या आपके बच्चे का जो लेवल है वो नीट के लिए आईआईटी के लिए है या नहीं है वो भी चेक कर लें और आप फिर अपने बच्चे का दाखिला कराएं, मेहनत करवाएं ताकि आपका धन, समय और सारी चीज़ें बचें। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। आज का इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जय हिंद, जय भारत।